बरेली की तहसील मीरगंज विकासखंड क्यारा की ग्राम पंचायत चंदपुर काजियान के ग्राम प्रधान नफीस अहमद से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान नफीस अहमद ने अपनी ग्राम पंचायत में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा भविष्य में अपनी ग्राम पंचायत के लिए जो विकास की योजनाएं तैयार की है उनकी जानकारी देते हुए कहा कि उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल तक शिक्षा की व्यवस्था कराना उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराकर क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा एक बारात घर का निर्माण स्थानीय सांसद और विधायक के सहयोग से कराकर निःशुल्क बारात घर की व्यवस्था कराना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा शमशान भूमि का निर्माण, उसकी चारदीवारी और सौंदर्यीकरण के अलावा एक 10वां स्थल का निर्माण उनकी खास योजना में शामिल है। इसके अलावा कब्रिस्तान में बिजली और पानी की व्यवस्था के अलावा उसका सौंदर्यीकरण कराना भी उनकी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा सरकार द्वारा जन कल्याण की योजनाएं जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, किसान फसल बीमा योजना, शिक्षित युवा रोजगार योजना, ग्रामीण कन्या विवाह अनुदान योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योग योजना, नरेगा रोजगार योजना आदि के अलावा सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की प्रत्येक योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान नफीस अहमद ने बताया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। आपका नाम? नफीस अहमद। आप ग्राम प्रधान हैं यहाँ के? जी, ग्राम प्रधान। कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है? चंदपुर काजियान। विकासखंड कौन सा है? क्यारा। तहसील? मीरगंज। जिला? बरेली। ये बताइए प्रधान जी, जी, आपकी पहले प्रधानी के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं इसमें सीसी कितने पड़े हैं? इसमें 6 सीसी पड़े हैं। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, और खरंजे कितने हुए हैं? खरंजे पड़े हैं, 7 खरंजे पड़े हैं। अच्छा, और आपके यहाँ शौचालय कितने बने हैं? शौचालय 47 एक बार आए थे, वो बने हैं। उसके बाद 10 एक बार आए, वो बने हैं। फिर 10 आए, वो बने 10। अच्छा, ये बताइए आवास आपके कार्यकाल में क्या बने हैं? मेरे कार्यकाल में 3 आवास बने हैं। और सूची कितनों की गई हुई है? 11 की और गई हुई है। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी कि आपके कार्यकाल में कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या काम हो गए? स्कूल में पहले मैंने बाउंड्री कराई 8.25 फीट ऊंची, गेट लगवाया उसमें। फिर उसके बाद फिर मैंने पूरे स्कूल में टाइल लगवाई है। और पानी वानी का व्यवस्था वहाँ? पानी फिर मैंने टैंक लगवाया है, मोटर लगवाई है, पानी व्यवस्था सही है, टंकी उनकी सब लगवाई है। फर्नीचर वगैरह? फर्नीचर टेबल जो है, टेबल एक बच्चा के तरह टेबल अलग पड़ी है। ये बताइए, जो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला गैस योजना है तो आपके गांव में आपके कार्यकाल में कितने लोगों को गैस चूल्हे और सिलेंडर मिल गए होंगे? लगभग जो है करीब 100 सवा सिलेंडर मिल गए। एक और प्रधानमंत्री की योजना है आयुष्मान कार्ड योजना, जो बीमारी के लिए कार्ड बनते हैं, वो लगभग कितने लोगों को कार्ड आपके कार्यकाल में मिले होंगे? वो कम से कम ना तो करीब 200-250 कार्ड है। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में विधवा वृद्धावस्था और विकलांग तीनों पेंशन कितनी होंगी? जो लगभग करीब 180 पेंशन है। राशन कार्ड आपकी ग्राम पंचायत में कितने लोगों के पास हैं? कितने प्रतिशत लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं? राशन कार्ड जो है मतलब 500 कुछ कार्ड है। प्रधान जी, ये बताइए, जैसे कि हमारी टीम ने आपकी ग्राम पंचायत का सर्वे किया है, यहाँ पर 55% से ज़्यादा लोग आपको फिर से प्रधान देखना चाहते हैं। क्या आप दोबारा चुनाव में जाएंगे? हाँ, दोबारा चुनाव को लड़ूंगा मैं। मतलब जो काम मैंने लोग वादे कर दिए हैं वो काम कुछ अधूरा रह गया है, वो भी काम मुझे करना है। जनता का चुनाव तो अच्छी बात है। प्रधान जी, ये बताइए, अब जो आप चुनाव में जाएंगे
तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जो 6 मुद्दे मैंने मतलब जो है रखे हैं, 6 मुद्दे। प्रधान जी, आपने जो 6 मुद्दे चुने हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं? 6 मुद्दे जो है शिक्षा है, और जैसे कब्रिस्तान है, जैसे मान लो बिजली की व्यवस्था हैगी, और जैसे मान लो साफ पानी है, और स्वास्थ्य केंद्र है, और बारात घर है, और जैसे मान लो शमशान भूमि है। प्रधान जी, पहला मुद्दा आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है शिक्षा को लेकर। शिक्षा में की सबको ज़रूरत है, सरकार भी चाहती है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो हम जानना चाहते हैं कि इसके लिए आपकी क्या योजना है और कहाँ तक शिक्षा आपके यहाँ होती है? जैसे मेरे यहाँ स्कूल जो है 5वीं तक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ जैसे स्कूल जो है, अब की बार जब जनता ने मुझे चुन दिया तो जो है स्कूल जो है मैं और ऊपर जो है ले जाना सोच रहा हूँ। जैसे मान लो 10वीं तक हो जाए या 12वीं तक हो जाए, तो ये मेरी मतलब जो है उम्मीद है। अगर मैं अगली बार प्रधान जनता ने मुझे चुना और जो है मुझे जीत कर आया तो मैं सबसे पहले यही काम कराऊंगा शिक्षा का। दूसरा मुद्दा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और आपने खास तौर से अपने गांव की जनता को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और चिकित्सा की जो बात करी है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है और क्या योजना है आपकी? मेरी मतलब जो है जब गांव वाले मुझे चुनेंगे, चुनाव फिर से लड़ाएंगे और मैं जीत कर आऊँगा, तो सबसे पहले जो है एक यही मुद्दा है मेरा कि मतलब जो है जो कि अस्पताल जो है एक बनवाऊँगा। और जो है औरतों के लिए बहुत परेशानी होती है, मान लो डिलीवरी है या बहुत सी बीमारी है रात में, तो जो है जब यहाँ अस्पताल होगा तो डॉक्टर नहीं होगी, तो मतलब उसका इलाज यहाँ हो जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो है जैसे मान लो जैसे पैसा की कुछ कमी होगी उसमें ग्राम निधि से नहीं बन पाएगा, तो जो है मैं विधायक के सांसद से जो है मदद लूँगा। मुद्दा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ है और उसके स्वास्थ्य से और सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है साफ पानी का। तो इसके लिए आपकी क्या योजना है? मेरी योजना ये है, मतलब जो है जैसे लोग सरकारी नल का पानी पीते हैं, घर का ही पीते हैं, पानी जो है अच्छा नहीं है। अब जो है मैं सोच रहा हूँ अगर जब मैं प्रधान बनकर आऊँगा तो जो है एक जो है टंकी लगवाऊँगा, सबमर्सिबल वाली, जो बहुत मतलब बोरिंग होता है उसका 250-300 फीट जगह जगह लगवा दूँगा, जिससे जो है पानी जो है साफ पीने को जनता में मिला, बीमारी जो है हट जाए। प्रधान जी, चौथा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, और हम तो साहब इस चीज़ की आपको दाद देंगे कि आपको जनता की हर ज़रूरत पे आपकी नज़र है। और चौथा मुद्दा है आपका बारात घर, उसके लिए आपकी क्या योजना है? बारात घर की जो है मतलब जैसे पहले स्कूल में बारात पड़ जाती थी, अब सरकार ने जो है मना कर दिया है बारात में, मतलब जो है स्कूल में बारात पढ़ने के लिए। तो जो है मैं सोच रहा हूँ कि जो है एक जो है शादी हॉल बन जाए छोटा मोटा, जिसमें जो है लोगों को परेशानी नहीं हो। अब जगह जो है बहुत तंग है गाँव में, जो है अब जो है जैसे मान लो पैसा ग्राम निधि से इतना नहीं हो पाएगा तो विधायक से या सांसद जी से कह और जो से काम को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। जी, ये बताइए कि आपके यहाँ कब्रिस्तान की क्या व्यवस्था है, उसके लिए आपकी क्या योजना है? कब्रिस्तान की जब से मैं प्रधान बनाऊँ तब तो मैंने बाउंड्री उसकी करवा दी है विधायक निधि से। उसके बाद जो है अब उसकी व्यवस्था जो है जैसे मान लो लाइट नहीं है कब्रिस्तान में, लाइट लगवाऊँगा। और जो मान लो 2 हैंडपम्प लगे हुए हैं, एक हैंडपम्प और लगवाऊँगा एक दूसरे कोने पर। प्रधान जी, ये बताइए कब्रिस्तान के लिए भी आपकी योजना है, तो शमशान भूमि जो है आपकी ग्राम पंचायत में, उसके लिए क्या योजना है आपकी? शमशान भूमि की मेरी योजना ये है, अगर मान लो जो है मैं प्रधान बना तो सबसे पहले जो है शमशान भूमि बनवाऊंगा। और शमशान भूमि मेरे यहाँ पर है नहीं, मान लो कभी गंगा पर ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, और जो शमशान भूमि बनवाऊंगा फिर 10वें का एक जो है जो 10वां होता है हिंदुओं में 10वां होता है, फिर उसका जो है एक उसका अलग बनवाऊंगा विधायक निधि से, ऐसे जो भी है विधायक निधि से बन जाएगा। प्रधान जी, ये बताइए कि बिजली व्यवस्था के लिए आपकी क्या योजना है? बिजली व्यवस्था की जो पहले तो बहुत मेरे यहाँ मतलब ख़राब व्यवस्था थी। अब जब से मैं प्रधान बना हूँ तब से जो पहले एक ट्रांसफार्मर था, अब तो 6 लग गए होंगे ट्रांसफार्मर। अब मान लो मैं ये सोच रहा हूँ कि मान लो जैसे अब जो ट्रांसफार्मर मान लो कोई फूक गया तो लाइट जो है 2-3 दिन में सही होगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे ट्राली पे जो है ट्रांसफार्मर रखा रहा है, अगर जो खराब हो जाए तुरंत वापस बदल जाए। प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में अधिकतर खरंजे देखे गए, इसका क्या कारण है? खरंजे जो है जब से मैं प्रधान बनाऊँ, इससे पहले जो लोग प्रधान थे उन्होंने जो है खरंजे ना ऐसी मतलब जो है कुछ करा ही नहीं। तो जो है फिर पब्लिक ने जो है जनता ने मुझे प्रधान बनाया। प्रधान बनाने के बाद जो है मैंने जहाँ पर जो खरंजे थे वहाँ पर सीसी रोड करा दिए 6। उसके बाद जो जहाँ पर जो है खरंजे नहीं थे वहाँ पर खरंजे मैंने करा दिए 7 खरंजे करा दिए।
अब जो आगे को जो है वो भी देखूंगा, जो रह गया है वो भी सही कराऊंगा। प्रधान जी ये बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत में जो सरकार की विकासशील और जनहित की योजनाएं आती हैं वो उनका लाभ अधिकतर जनता को नहीं मिल पाता है, इसका क्या कारण रहा है? अब इसमें जो है जैसे पहले प्रधान रहे, उसने जो है कोई मतलब इस बात पर ध्यान नहीं दिया, सरकारी योजना पे जो है जनता को लाभ मिला है। अब जो है मैं जब प्रधान बनाऊँ तो मैंने स्मार्ट कार्ड कम से कम 200-250 कार्ड दिए जनता को लिए, और उसके बाद जो है फिर पेंशनें बनवाई हैं, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशनें और वृद्धा पेंशनें, ये सब मैंने बनवाई हैं। और गैस चूल्हे जो है, गैस चूल्हे करीब 150 गैस चूल्हे दिलवा दिए मैंने।